5 मरला जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली है। आपने बहुत बार खबर सुनी है, लेकिन बताया नहीं गया था मिलेगी कैसे। लेकिन अब आप लोग सुन ले, ये 5 मरला जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे मिल सकती है और कब मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उन लोगों को जमीन दी जाएगी। और वाकई में उन्होंने अपना वादा जो है वो पूरा करते हुए एक ऑर्डर आपको बता दूं कि आ चुका है। सबसे पहले आप लोग ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर सुन ले, 118 JK रेवेन्यू ऑफ 2023, जो कि 24/8/2023 को रिलीज किया गया है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन लोगों को 5 मरला जमीन दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेनिफिशियरीज जो हैं कैसे जमीन मिलेगी वो सुने। ऐसा नहीं है कि हर कोई सुबह उठकर चला जाएगा और कहेगा मुझे 5 मरला जमीन दे दो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना किस तरह से आपको फायदा मिलेगा आप सुन ले। सबसे पहले आपको बता दूं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक पेंडिंग लिस्ट है जो 2018 और 19 की है। जिनका इस लिस्ट में नाम है और जो वेटिंग लिस्ट में थे, ये जमीन उन्हीं को मिलने वाली है। अब आपको बता दूं कि ये लोग रहते कहाँ हैं जिन्हें ये जमीन मिलने वाली है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अगर आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ये लिस्ट मिलेगी। जो स्टेट लैंड पे रहते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, जो रक्स और फॉर्म में रहते हैं, जो कस्टोडियन लैंड में रहते हैं, उन लोगों को ये जमीन मिलने वाली है। यानी अगर आप स्टेट लैंड पर भी रहते हैं तो भी जमीन मिलेगी, फॉरेस्ट लैंड पर रहते हैं तो भी मिलेगी। हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें कैसे मिलेगी। रक्स में रहने वालों को मिलेगी, फॉर्म्स में रहने वालों को मिलेगी, कस्टोडियन लैंड में रहने वालों को मिलेगी। और सबसे पहले आप ये सुन ले, दची गांव में जो लोग रहते हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उन्हें जमीन दी गई थी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन वो तब घर नहीं बना सकते थे। लेकिन अब वो घर बना पाएंगे, लेकिन कैसे, पहले वो आप सुने। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है लोगों को घर दिए जा रहे हैं और आप इस पर अपना घर बना सकते हैं। अब मिलेगी किसको? सबसे पहले वो बाशिंदा, यानी वो व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का होगा तो ही उसे ये जमीन मिलेगी और 5 मरले जमीन का हकदार जम्मू कश्मीर का होगा और जिसके पास डोमिसाइल होगा। अब आप कहेंगे कि डोमिसाइल में क्या बड़ा है, डोमिसाइल तो सबके ही पास है, लेकिन जम्मू कश्मीर का वो बंदा होना चाहिए, उसने जम्मू कश्मीर में रहता होना चाहिए, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल होने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि आप मानिए वो पर्सन जो है अपनी फैमिली से अलग होना चाहिए। यानी अगर एक परिवार का बेटा है वो, तो वो अलग होना चाहिए, वो अपने परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। उसके पास अलग से राशन कार्ड होना चाहिए, वो अपनी फैमिली से सेपरेट होना चाहिए। और उसके पास जो है ना तो कोई पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए, और वो अगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अलग हो रहा है, जैसे मान लो वो खुद है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो किसी बच्चे या बीवी के नाम पर भी कोई जमीन नहीं अलॉट होनी चाहिए और उसके नाम पर भी कोई और जमीन नहीं होनी चाहिए। यानी वो पूरी तरह से कंगाल हुआ घर से तो उसे ये जमीन मिलेगी। आगे आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट एक्ट 1960 के तहत क्या कहा जा रहा है। 1960 तहत के ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को 5 मरला जब मिलेगा, आप लोगों को वो लीज पे मिलेगा। यानी वो जमीन आपकी है लेकिन लीज के लिए है, यानी वो आपको लीज पर दी जाएगी और उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि वो जमीन जो है वो आपको लीज पर दी गई है। जो डाटा मेरे पास है, मैं आपको बता दूं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जब आप वेबसाइट पर जाते हैं, 2018 से 19 की जो लिस्ट पेंडिंग पड़ी है उसमें 3000 से ज्यादा ही शो होते हैं कि जिन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। अब आप सुनिए, ये जमीन के लिए आपको पैसे कितने देने हैं। एक मरले के लिए, यानी 5 मरला हो गया, एक मरले के लिए आपको 100 रुपया देना है। यानी कुल मिलाकर आप लोगों को 500 रुपया देना है। 500 रुपया आपको अपनी भूमि का प्रीमियम देना है, यानी अपनी जमीन का प्रीमियम देना है। और ग्राउंड रेंट है आपका 1 रुपया, ग्राउंड रेंट है आपका 1 रुपया, यानी 5 मरले का आपको 5 रुपए देने हैं साल के। एक बार रोशनी स्कीम भी आई थी जिसे अगर मैं सरकार की बात कहूँ या कोर्ट की बात कहूँ, उसने खत्म कर दिया। उसने भी चंद सिक्कों में लोगों को पैसे दिए थे, लेकिन अब रोशनी स्कीम कैंसिल है, अब ये स्कीम है। अब आपको जो है 500 रुपए देने हैं प्रीमियम और 1 रुपया देना है साल का, यानी 5 रुपए। अब आपको बता दें जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल 2022 क्या कहता है। ये जमीन आपको लीज पर 40 सालों के लिए दी जा रही है। 40 साल तक ये जमीन आपकी है और 40 साल के बाद में इस लीज को एक्सटेंड कर 80 साल तक हो सकती है, यानी 40 + 40 हो गए 80। अब आगे अगर आप जाते हैं तो आगे आपको ये पता चलता है कि आगे आपको करना क्या है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये जमीन जो है आपको मिल गई तो आपको इस जमीन पर जो है वो 3 महीने में काम लगाना है।
यानी अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो सोचिए ये जमीन आपसे ले ली जाएगी। अगर आप 3 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेंगे, आपको 2 साल तक देखा जाएगा। अगर आप 2 साल के अंदर मुकम्मल घर नहीं बना लेते, वहां रहना नहीं शुरू कर देते, तो सरकार दोबारा से ये जमीन रिज्यूम कर लेगी और किसी और को दे देगी। अब होगा क्या? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट को कह रहा है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उनसे कहा जा रहा है, सबसे पहले आप सुने कि एडीसी को कहा जा रहा है कि आप तमाम डिप्टी कमिश्नर के लिए ये डाटा तैयार करें। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे जिसको जमीन देनी है, अलोंग विद आधार कार्ड। आधार कार्ड इसमें जरूरी है, वो डिप्टी कमिश्नर को देगा। डिप्टी कमिश्नर आगे अपना सारा काम जो है वो तहसीलदार को देगा। और किस केस में देगा? अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, यानी अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और अभी आपको जमीन मिल रही है, तो तहसीलदार का काम है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पता करे कि वाकई में आप लैंडलेस हैं, भूमिहीन है, आपके पास जमीन नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड तो नहीं है कि कल आप वहां पर रह रहे थे, आज आप यहाँ पर 5 मरले प्लॉट के लिए आ रहे हैं। आगे आपको पढ़कर सुना दूं कि अगर तहसीलदार जो है वो मान लेता है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट से आपका डाटा मंगा लेता है, ये पता चल जाता है कि आपके पास जो है वो जमीन नहीं है, तो तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदार इन्फॉर्म करेगा डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर कहेगा ठीक है, इन्हें जमीन जो है वो दे दी जाए। और आगे आप सुनिए तहसीलदार के ऊपर जिम्मेवारी क्या है। तहसीलदार को जमाबंदी की कॉपी देनी है, आपकी गिरदावरी की कॉपी देनी है, ततीमा देना है, शारजा कद देना है और राशन कार्ड देना है कि ये व्यक्ति अलग है, इसके पास जो है वो कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और तहसीलदार एक एफिडेविट बनाएगा और फिर वो डिप्टी कमिश्नर को देगा। और डिप्टी कमिश्नर से ज्यादा काम यहाँ पर जो है वो तहसीलदार का है। आगे आप सुने यहाँ पर क्या चीज है। स्टेटमेंट ऑफ लंबरदार और चौकीदार का भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस के लिए। और आपको मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि तहसीलदार के पास बहुत काम है। तहसीलदार जो है वो तहसीलदार डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में एक डाटाबेस तैयार करेगा, डिप्टी कमिश्नर आगे ये डाटाबेस जो है वो सौंपेगा। अब आखिर में आप सुने, अगर आपको जमीन मिल गई तो आप घर नहीं बना पाएंगे, तब तक घर नहीं बना पाएंगे। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आप जानते हैं कि आजकल घर बनाने के लिए परमिशन लेनी है, म्युनिसिपैलिटी लिमिट में भी परमिशन लेनी है। अगर आप स्टेट लैंड पर रहते हैं या आपको जेडीए डिपार्टमेंट की जो जमीन है वो दी जा रही है, तो एक बार आपको जेडीए से कंफर्म करना है, एक बार आपको जो है अपने गांव से कंफर्म करना है, डिपार्टमेंट से कंफर्म करना है कि मैं घर बना लूं। बहुत आसान है। 5 मरला जमीन के लिए 500 रुपया आपको देना प्रीमियम, 1 रुपया आपको देना है साल का। आपको जो है तहसीलदार आपकी पूरी इंक्वायरी करेगा, डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट को दिखाएगा। आप राशन कार्ड होल्डर होने चाहिए, डोमिसाइल होने चाहिए, आपके नाम पर कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। ये 5 मरला आपको मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के अधिकतर वाली सरकार में आपको 5 मरला जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेगी। आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होने चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो जमीन आपकी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ इस न्यूज चैनल को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे।